फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ सीटेट में हमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन देहरादून। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है प्राचीन काल, दूसरा ऑप्शन है मध्यकाल, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश काल और चौथा ऑप्शन है वर्तमान काल। तो औपनिवेशिक युग से हम लोग का जो अभिप्राय है वो क्या है? ब्रिटिश काल है। तो देखिए, अगर आपको आवाज़ जो है क्लियर आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको आवाज़ जो है स्लो आ रहा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 1 में, 2 में, 3 में और आपका 4 में। तो इसे 3 में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं आपका। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका और चौथा ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ जापान। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, हम लोग चैप्टर में ना बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हुए, एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हुए। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर से रिलेटेड जितना हम लोगों का एमसीक्यू बनेगा सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, 17 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है थॉमस मुनरो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? अभिलेखागार, संग्रहालय, दोनों, और हमारा आंसर सी हो जाएगा, अभिलेखागार और संग्रहालय। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी: लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, उपयोग, सभी। तो ये सभी चीज़ जो है जनगणना के माध्यम से जो है इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का विशेष महत्व दिया? सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार और कठोर दंड विधान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होता है ना, पूरी तरीके से हमें देश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यहाँ की युवा कितनी है, यहाँ की क्या कहते हैं, पुरुष दर कितना है, महिला दर कितना है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, फिर क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट क्या है, और ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो भी है हम लोगों का, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जेम्स रेनल, तीसरा ऑप्शन है वारन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया है? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, और भारतीय राशि को, और नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को जो है शास्त्र भेंट कहा गया है। तो याद रखिएगा, शास्त्र भेंट जो है ये प्राचीन पवित्र ग्रंथ को जो है हम लोग शास्त्र भेंट जो है कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया? पहला ऑप्शन है आपका 1922 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, तीसरा ऑप्शन है 1905 में और चौथा ऑप्शन है 1907 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, कि भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार जो है ये आपका कब बनाया गया है? तो भाई 1920 में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? युद्धों के, तारीख के, खेल के, और आपका शिक्षा के। तो देखिए,
एक वक्त में इतिहासकार जो है किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका तारीख हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1770 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1772 या 73? हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है आपका 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में बने थे। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास बहुत उबाऊ है, ये बहुत रोचक है, ये मज़ेदार है, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखे थे कि इतिहास जो है बहुत ही उबाऊ है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका तर्क का युग, तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें कौन कौन सी? तो विज्ञान का विकास, तर्क का युग और लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था या लॉर्ड डलहौजी था या कैनिंग था या लॉर्ड माउंटबेटन था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम वायसराय जो है ब्रिटिश भारत का, ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और आपका आंसर डी है लॉर्ड इरविन। हमारा आंसर अभी देखिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का और आपका ड्यूक ऑफ कटनाट का उपयोग सभी, तो इसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन जो है हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कशन किए हुए हैं, जो कि आपका सीटेट के साथ साथ किसी अन्य कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा बीपीएससी का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका टारगेट जो रहता है एनसीईआरटी की बुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा है? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हम लोग पहले ही देखे ये वाला क्वेश्चन कि जेम्स मिल जो है ये भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। लेकिन जो हम सेकंड वाला क्वेश्चन पूछे थे कि इतिहास को किन भागों में बांटा गया है, उसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। दूसरा ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तीसरा ऑप्शन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और उपयुक्त में से कोई कौन सा सही है? पहला, दूसरा या पहला या तीसरा? तो हमारा पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं अभी, ठीक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। फिर और ये देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, अभी डिस्कस किए। इसके अलावा ये भी देखें कि हिंदुस्तान के जो नक्शे तैयार करने का कार्य जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का काम द्वारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सारे भूभाग पे कब्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? हेस्टिंग्स, रिपेन, रेनल, विलियम बेंटिक। हमारा आंसर सी हो जाएगा, रेनल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? 1850 या 37, 1800 या 1857 या 1947 ईस्वी में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1857 हो जाएगा, भारत की पहली क्रांति, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग काफ़ी मतलब कि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बेंटिक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आर्थर, तीसरा ऑप्शन डलहौजी, चौथा ऑप्शन हेस्टिंग्स। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम जो था वो आर्थर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशक, पर औपनिवेशक, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। तो उसको हम लोग औपनिवेशक कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे कि ब्रिटिश जो है जब आया था तो उसके कारण जो चेंजेस हमें इंडिया में देखने को मिला, ठीक है, तो इसी को जो है औपनिवेशक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश के कारण जो है हमें अपनी संस्कृति में, अपने हर चीज़ में जो है चेंजेस देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो इसको क्या कहा गया? औपनिवेशक कहा गया। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में, 1774 में और 1775 में, 1779 में। तो 1773 में वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रैनल को, विलियम बेंटिक को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिया को, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी युग, औपनिवेशक युग, लोकतंत्र युग और प्राचीन युग। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे औपनिवेशक युग। औपनिवेशक क्या होती है कि जब हम लोग किसी और की चीज़ों को अपनाते हैं, ठीक है, और उसके कारण जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ब्रिटिश के कारण जो प्रभाव हमें इंडिया में देखने को मिला, ठीक है, उनकी संस्कृति जो चेंजेस हुई, उनके जो उनमें जो अलग तरीके का डेवलपमेंट हर एक फील्ड में देखने को मिला, तो ये था औपनिवेशक। तो ये जो भारत में अंग्रेजी काल को हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशक युग कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही से जो है आपका इंडिया का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वचन, भारतीय संस्कृति, भाषा, उपयोग, सभी। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सर्वचन सबसे पहले अंग्रेज ने किया था ताकि पूरे भारत के हर चीज़ की रिपोर्ट उन्हें समझ में आ जाए, और ठीक है, तो सर्वेक्षण के अनुसार जो है यहाँ पे शासन चलाने का सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922, 1923, 1924, 1955। आंसर हो जाएगा 1922। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है अंग्रेजों को मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था? जेम्स मिल, रिपेन, रेनल और वेलेस्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स मिल हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड के ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कब किया था? 1782, 1783, 1784, 1785। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1782 हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने की जगह को क्या कहते हैं? कलेक्ट रूम, अभिलेखागार, रिपोर्ट रूम और तहसील कहते हैं। तो भाई उसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? इससे पहले भी डिस्कस किए हुए जेम्स वाट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक और जेम्स मिल। आंसर क्या हो जाएगा?